हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एकलव्य क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मेंडल का द्विगुण संग्रह या स्वतंत्र विन्यास का नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज के लिए अपना दूसरा प्रयोग में ही मटर का पौधा क्यों नहीं चुना और मटर के पौधे को चुनकर एक प्रयोग किया। इस प्रयोग को द्विगुण संग्रह या स्वतंत्र विन्यास का नियम भी कहा जाता है। तो चलते हैं मेंडल ने कैसे प्रयोग किया। तो मेंडल ने दूसरा प्रयोग करने के लिए द्विगुण संग्रहण के लिए मटर के दो प्रकार के पौधों का चयन किया। एक ऐसा पौधा का चयन किया जिसका बीज पीला और गोलाकार था। कैसा था? पीला और गोलाकार था। एक ऐसा पौधा लिया, प्रथम पौधा जिसका बीज पीला और गोलाकार था। दूसरा ऐसा पौधा का चयन किया जिसका बीज हरा और झुर्रीदार था। क्या था? दूसरा पौधा का बीज हरा था और बीज झुर्रीदार था। इसको उसने पी यानी कि जनक पीढ़ी कहा। क्या कहा गया उसको? जनक पीढ़ी। मतलब जिस पौधे को प्रथम बार लिया गया उसको जनक पीढ़ी कहा गया। और जनक पीढ़ी को लेकर मतलब पीला और गोलाकार और हरा और झुर्रीदार ये पौधे को लेकर के आपस में कृत्रिम प्रजनन कराया गया। जैसे हम इससे पहले वाले प्रथम नियम में बताते थे किस प्रकार से कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। तो कृत्रिम प्रजनन जब कराया गया तो इसमें क्या है? बड़ा वाई और बड़ा आर। इसमें क्या है? छोटा वाई और छोटा आर। वैसे पौधे जो पीला गोलाकार है उसको हम बड़ा वाई और बड़ा आर से सूचित कर रहे हैं, जबकि हरा झुर्रीदार पौधे को छोटा वाई और छोटा आर से सूचित कर रहे हैं। इसको जब प्रजनन कराया गया तो जितने भी बीज प्राप्त हुए उनमें सभी बीज पीला और गोलाकार बीज प्राप्त हुआ। कैसा बीज प्राप्त हुआ? पीला और गोलाकार। पीला और क्या हुआ? गोलाकार बीज प्राप्त हुआ, जिसमें बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर और छोटा आर के द्वारा सूचित कर रहे हैं। सभी के सभी बीज पीला और गोलाकार हुआ। इसको कहा जाता है पी यानी कि जनक पीढ़ी। फिर अब जनक पीढ़ी को लेकर यानी कि पीला और गोलाकार बीज को लेकर फिर से इसको आपस में प्रजनन कराया गया। तो मेंडल ने फिर से दोबारा जब आपस में प्रजनन कराया तो दोबारा प्रजनन कराने के बाद जिसको उसने F1 पीढ़ी कहा। F1 पीढ़ी में क्या है? पीला गोलाकार। क्योंकि यहाँ पे लिया गया है पीला गोलाकार बीज और यहाँ भी लिया गया है पीला और गोलाकार बीज। मतलब आपस में उसी बीज को आपस में प्रजनन कराया गया। तो जैसे ही आपस में फिर से प्रजनन कराया गया मतलब बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर और छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा वाई बड़ा आर और छोटा आर, पीला और कैसा बीज है? गोलाकार बीज। इसको जब प्रजनन कराया गया तो प्रजनन कराने के लिए इसको हम चार भाग जैसे इसको ले सकते हैं, चार तरीके से ले सकते हैं। मतलब एक बड़ा वाई और बड़ा आर को भी ले सकते हैं एक साथ। मतलब आपस में जब जनन की क्रिया होगा तो इस प्रकार से गुणज का संलग्न होने में भाग ले सकता है। मतलब बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई छोटा आर, ये चार प्रकार से जनन की क्रिया में भाग ले सकता है और भाग लेकर के प्रजनन की क्रिया कर सकता है। इसी प्रकार इसमें भी होगा बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई छोटा आर। और इसको जब आपस में प्रजनन कराएगा तो इसको हम एक सारणी के द्वारा इसमें दिखाए हैं। यहाँ पे गुणज बन रहा है। ये हो गया ये सभी बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई छोटा आर। इसी प्रकार से एक और उसी प्रकार के बीज को लिया गया जिसको हम नीचे की तरफ सारणी में दिखाए हैं। बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर और छोटा वाई छोटा आर। इस प्रकार से ये हो गया पहले का पौधा का और ये हो गया क्या? दूसरा का पौधा का। दोनों को लेकर के आपस में प्रजनन कराया गया। तो जब प्रजनन कराया गया तो इसको हम गुणनफल के रूप में जैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको से इसको में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बड़ा वाई से बड़ा वाई गुणा होगा बड़ा वाई बड़ा आर। इसी प्रकार बड़ा वाई और बड़ा आर और हो जाएगा छोटा आर। ऐसे ही सबको हम गुणा कर करके सबको इसको लिखते चले जाएंगे, सारणी को भरते चले जाएंगे। और सारणी को जब भरते चले जाएंगे तो इनमें यानी कि F1 पीढ़ी से जो प्राप्त बीज हुआ उसको कहा गया F2 पीढ़ी। क्या कहा गया? F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में जितने भी बीज प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में जितने भी बीज प्राप्त हुए तो उनमें से एक 315 बीज यानी कुल बीज में 315 बीज गोलाकार और पीला रंग का था। कैसा था? गोलाकार रंग का था और पीला रंग का था। 108 बीज गोलाकार और हरा रंग का प्राप्त हुआ। कुल बीज का इनमें से 108 बीज कैसा हुआ? गोलाकार और हरा रंग का प्राप्त हुआ। 101 बीज
कुल बीजों में 101 बीज कैसा हुआ? झुर्रीदार और पीला रंग का, झुर्रीदार और पीला रंग का हुआ। इसी प्रकार 32 बीज में 32 बीज, कुल बीजों में 32 बीज झुर्रीदार और हरा रंग हुआ, झुर्रीदार और क्या हुआ? हरा रंग। तो ये सभी का मतलब गोलाकार पीला, गोलाकार हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, ये सभी का अनुपात निकाला गया, सबको काटा गया, अनुपात निकाला गया, तो 9:3:3:1 आया, 9:3:3:1 आया। यानी किसको कहा गया? लक्षण प्रारूपी अनुपात। क्या कहा गया? लक्षण प्रारूपी अनुपात। यानी कि मेंडल का स्वतंत्र विन्यास के नियम में या द्विगुण संकरण में लक्षण प्रारूपी अनुपात हुआ कितना? 9:3:3:1। इसी प्रकार इसमें जिन प्रारूपी अनुपात आया 1:2:4:1:4:1:2:1:2 और 1 आया। अब इस प्रकार मेंडल ने द्वितीय प्रयोग के द्वारा आनुवंशिकता के नियमों को बताया कि यह केवल प्रयोग मटर के पौधा पर ही नहीं लागू होगा, बल्कि सभी जीवों में होता है। इसी प्रकार आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न संतानों में होती है और उत्पन्न संतान से एक नई जाति के निर्माण भी होता है। यह था मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम या मेंडल का द्विगुण संकरण। द्विगुण संकरण में इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियमों को बताया। और इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मेंडल का प्रथम नियम यानी कि मेंडल का प्रथम नियम के बारे में बताए थे, एक संकर संकरण, और यह था मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम या द्विगुण संकरण। इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में आगे हम बताएंगे